हेलो स्टूडेंट, एपी के इस क्वेश्चन को देखो। इसमें हमें क्या गिवन है? ए एन की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 2 और एस एन की वैल्यू -14 और हमसे पूछा क्या है? एन और ए। सबसे पहले जो हमें ए एन इज इक्वल टू 4 गिवन है, हम क्या करेंगे? ए एन का फॉर्मूला ओपन करेंगे, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 और यहाँ से ए और एन की टर्म में एक इक्वेशन बना लेंगे हम, बिकॉज ऑफ आपको डी की वैल्यू 2 इज गिवन है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने सपोज किया। नेक्स्ट हमें एस एन की वैल्यू -14 गिवन है। एस एन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इफ ए एन इज गिवन n/2 a प्लस ए एन, ये वैल्यू हमें गिवन है -14। मैंने एस एन का फॉर्मूला ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने ए एन की वैल्यू रखी दैट इज 4 और ये जो इक्वेशन 1 है मैंने यहाँ से a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n फाइंड आउट कर ली। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 - 2n और इसको यहाँ पर a के प्लेस पर मैंने वैल्यूज को रख दिया, a की जगह 6 - 2n। तो मैंने पूरे इस टर्म को चेंज कर दिया n में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक n में, जिसको मैंने स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट करी। स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करते हैं? कांस्टेंट की मल्टीप्लाई n स्क्वायर के कोफिशिएंट से किया तो दैट इज 14 1s are 14 एंड बिटवीन टर्म के ऐसे मैंने फैक्टर्स करे, 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक किया कि माइनस करके अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट के बिफोर साइन माइनस करके आ जाएगा हमारा दैट इज 5n। तो दैट इज -7n n प्लस के 2n। यहाँ से n के n हमारे दो फैक्टर्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, n-7 और n+2 इज इक्वल टू 0 है। पहले n-7 को 0 के इक्वल रखा जिससे n की वैल्यू 7 आ गई। n+2 को 0 के इक्वल रखा, n की वैल्यू -2 आ गई। नॉट पॉसिबल, n की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। इस n की वैल्यू को जो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करी कि n के टर्म्स में निकाली थी, यहाँ पर रख देंगे तो a की वैल्यू -8 आ गई और n की वैल्यू 7। जो हमसे पूछा था वो हमने फाइंड आउट किया।